साथियों, आप सभी दोस्तों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2023 की सीरीज हम चला रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम अध्याय 15 ऐप और पोर्टल के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रहरी ऐप। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 30 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के प्रहरी मोबाइल ऐप और मैनुअल का लोकार्पण किया है। बीएसएफ की यह ऐप प्रोएक्टिव गवर्नेंस का एक बड़ा उदाहरण है। अब जवान व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधी जानकारी, आवास, आयुष्मान, सीएपीएफ व अवकाश से संबंधित जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। जीपीएफ बीआईओ डाटा खो या केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनिटरिंग प्रणाली पर समस्या निवारण या कई कल्याणकारी योजनाएं की जानकारी हो, तब जवान ऐप के जरिए ये सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यह ऐप उन्हें गृह मंत्रालय के पोर्टल से भी जोड़ेगा। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन को लॉन्च किया है। एनएलपी देश भर में फैले लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की सभी व्यापार प्रक्रियाओं के लिए एक एकल खिड़की होगी। 15 अगस्त 2021 को प्रारंभ पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को पूरा करने के लिए इस पोर्टल का निर्माण किया गया है। यूविन पोर्टल। केंद्र सरकार ने कोविन प्लेटफॉर्म का सफलता के बाद अब गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और टीकाकरण के उद्देश्य से यूविन नाम से नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस मंच का इस्तेमाल गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करने, टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने, प्रसव का रिकॉर्ड रखने, नवजात को पंजीकृत करने, जन्म के बाद टीके की खुराक देने, आगामी खुराक के लिए रिमाइंडर और ड्रॉप आउट के फॉलो अप और अन्य टीकाकरण कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। भुगतान ऐप पे रूप। 9 जनवरी 2023 को भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप पे रूप भारत के लुलु मॉल, बेंगलुरु में महादेवप्पा हलागट्टी द्वारा लॉन्च किया गया। पे रूप वेब 3.0 की बेहतरीन तकनीक के साथ बनाया गया है। पे रूप उपयोगकर्ता यूटिलिटी बिल और लैंडलाइन बिल का भुगतान कर सकते हैं, अपने मोबाइल ब्रॉडबैंड डीटीएच को रिचार्ज कर सकते हैं और उपहार कार्ड भी खरीद सकते हैं। मार्ग पोर्टल के बारे में देखा जाए तो 16 जनवरी 2023 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश की उपस्थिति में मार्ग प्लेटफॉर्म मार्गदर्शन, परामर्श, सहायता, सुदृढ़ता और विकास एवं राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के नतीजों की घोषणा की गई। इस पोर्टल के तहत समस्त सेक्टरों, चरणों और कार्यों से जुड़े स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच मार्गदर्शन, मेंटरशिप को सुविधाजनक बनाया जाएगा। व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा तैयार किया गया एक व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र लॉन्च किया है। इस चैटबॉट की कुछ विशेषताओं में बाल अधिकारों के संरक्षण व जागरूकता, शिकायत पंजीकरण, सूचना खोजना और शिकायत की स्थिति पर नजर रखना, दाखिले की जानकारी मांगना आदि शामिल हैं। झरनी योजना पोर्टल। 17 मार्च 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में झरनी योजना पोर्टल का उद्घाटन किया है। इस पोर्टल श्रम योजना, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा विकसित के माध्यम से सरकार नियोक्ताओं और रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को एक मंच प्रदान करने का प्रयास करेगी। स्थानीय अभ्यर्थियों का नियोजन अधिनियम 2021 का उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। यह अधिनियम ऐसे सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो निजी क्षेत्र में हैं
और जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। युवा पोर्टल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल संभावित युवा स्टार्टअप की पहचान करने और उसकी संभावनाएं तलाशने में मदद करेगा। उन्होंने इस अवसर पर 17 से 21 अप्रैल 2023 तक एक सप्ताह का वन वीक वन लैब एक प्रयोगशाला कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। वन वीक वन लैब अभियान में CSIR की प्रत्येक प्रयोगशाला भारत के लोगों के लिए अपने विशेष नवाचारों और तकनीकी सफलताओं को प्रदर्शित कर रही है। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल के बारे में देखा जाए तो युवा संगम पंजीकरण पोर्टल पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं और भारत के अन्य क्षेत्रों को जोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल है, जिसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। इसके अंतर्गत 20,000 से ज़्यादा युवा देश का भ्रमण करेंगे और सांस्कृतिक गतिविधियां सीखेंगे। यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को देश भर से जोड़ेगा। फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है। यह पोर्टल उन फैमिली को 12 अंकों की विशिष्ट फैमिली आईडी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है, जिनके पास राशन कार्ड है ही नहीं। खानन प्रहरी ऐप। 13 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार ने खानन प्रहरी नाम की एक मोबाइल ऐप और एक वेब ऐप कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। CMSMS को अवैध खनन पर अंकुश लगाने और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भारत सरकार की ई गवर्नेंस पहल के रूप में पारदर्शी कार्रवाई करने के लिए विकसित किया गया है। यह किसी भी अवैध कोयला खनन घटना की फुटेज की तस्करों के लिए साथ साथ घटना के स्थान से किसी भी नागरिक के लिए सूचना का एक उपकरण है। AIS फॉर टैक्स पेयर ऐप। आयकर विभाग ने वार्षिक सूचना विवरण या करदाता सूचना सारांश में उपलब्ध जानकारी को देखने के लिए करदाताओं की सुविधा के लिए AIS फॉर टैक्स पेयर नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। करदाता TDS स्रोत पर एक कर संग्रह, ब्याज, लाभांश, शेयर, लेन देन, कर भुगतान, आयकर रिफंड और अन्य जानकारी यानी AIS और TIS में उपलब्ध TST डेटा और विदेशी प्रेषण से संबंधित अपनी जानकारी देखने के उद्देश्य से ऐप को विकसित किया गया है। साथ ही पोर्टल व मोबाइल ऐप का शुभारंभ 19 अप्रैल 2023 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी सीड्स ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो बीज उत्पादन गुणवत्ता की चुनौतियों से निपटने के लिए डिजाइन की गई। बीज ट्रेसेबिलिटी प्रमाणीकरण और इन्वेंटरी के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली है। इसे NIC द्वारा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम पर विकसित किया गया है। पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड CUB ने एक नई सुविधा पेश की है, जो ग्राहकों को बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन करते समय आवाज़ आधारित पहचान का उपयोग करने की अनुमति देती है। औद्योगिक विकास एवं बैंक प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के 5G यूज केस लैब के साथ चेन्नई स्थित एक स्टार्टअप M&S कैजन सिक्योरवाइज प्राइवेट लिमिटेड ने सहयोग करके इस तकनीक को विकसित किया है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 23 मार्च 2023 को वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य शोधकर्ताओं को वैदिक ज्ञान परंपराओं को समझने में सहयोग करना और जनसाधारण को प्राचीन ग्रंथों की सामान्य जानकारी देना है। भारोस ऐप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
ने महिला सुरक्षा के लिए भारोस ट्रस्ट ऐप लॉन्च किया है, जिसे गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डेवलप किया है। संकट की स्थिति में महिलाएं इस ऐप से जियोलोकेशन के साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबरों पर एसओएस मैसेज भेज सकेंगी और फोन से कर कॉल कर सकेंगी। ऐप की मुख्य विशेषताओं में से एक मदद मांगने वाली महिलाओं के लिए 181 हेल्पलाइन नंबर है। सीयू चयन पोर्टल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संकाय के लिए सीयू चयन नामक एक नया भर्ती पोर्टल लॉन्च किया। यह एक एकीकृत भर्ती पोर्टल है जो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों, विज्ञापनों, नौकरियों को सूचीबद्ध करने व भर्ती के लिए विशेष रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। पोर्टल आवेदन से लेकर स्क्रीनिंग तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन बनाता है। पोर्टल के सभी उपयोगकर्ताओं को अलर्ट अलर्ट रखता है। मोबाइल एप्लीकेशन नाम है मेरी लाइफ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। यह मेरी लाइफ कॉप 26 में अक्टूबर 2022 में केवड़िया, गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ की अवधारणा से प्रेरित है। यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों, विशेषकर युवाओं की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। इस अभियान का समापन 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के एक विशाल उत्सव के रूप में होगा। एआई चैटबॉट जुगलबंदी। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है। चैटबॉट को एआई फॉर भारत ने आईआईटी मद्रास के सहयोग से विकसित किया। जुगलबंदी लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से सुलभ एआई संचालित बहुभाषी चैटबॉट है। इसे विशेष रूप से ग्रामीण भारत के उन क्षेत्रों को कवर करने के लिए बनाया गया है जो मीडिया के माध्यम से आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते हैं और सरकार की कल्याणकारी गतिविधियों तक पहुंच की कमी है। यह चैटबॉट भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से 10 को कवर करता है। जेनेरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज। भारत की प्रमुख आईटी सेवा कंपनी इन्फोसिस ने सेवाओं, समाधानों और प्लेटफॉर्मों का एक व्यापक सूट टोपाज पुखराज लॉन्च किया है, जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों की शक्ति का उपयोग करता है। टोपाज को इन्फोसिस के एप्लाइड एआई फ्रेमवर्क पर बनाया गया है, जो एआई फर्स्ट कोर के विकास को सक्षम करता है। एआई फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ टोपाज का उद्देश्य मनुष्यों, उद्यमों और समुदायों की क्षमता को उजागर करना है। हिम डेटा पोर्टल। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए सभी संगठनों के डेटा को एकीकृत करने हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार जुलाई 2023 से हिम परिवार परियोजना शुरू करेगी, जो लोगों को एक विशेष डिजिटल पहचान देगी। विज्ञान वैभव पोर्टल। श्री गुरु गोविंद सिंह त्रिशताब्दी विश्वविद्यालय और संरचना फाउंडेशन के सहयोग से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने नई दिल्ली में मई 2023 को रविंद्र जयंती समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर आईजीएनसीए द्वारा विकसित विज्ञान वैभव पोर्टल का शुभारंभ संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया। विज्ञान वैभव 75 भारतीय वैज्ञानिकों को समर्पित है। उत्साह एवं पोप पोर्टल को देखा जाए तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई वेबसाइट अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिंग स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल लॉन्च किया है। नई वेबसाइट उत्साह पोर्टल और पीओपी पोर्टल छात्रों, फैकल्टी और विश्वविद्यालयों को बहुमूल्य संसाधन उपलब्ध कराएगा और भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करेगा। संचार साथी पोर्टल।
केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 मई 2023 को नई दिल्ली में एक समारोह में नागरिक केंद्रीय पोर्टल संचार साथी का उद्घाटन किया। संचार साथी पोर्टल का पहला चरण केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर है। इसका विकास सी डाट द्वारा तैयार किया गया है। इसके तहत मोबाइल फोन उपभोक्ता अब पूरे भारत में खोए गए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रैक कर सकेंगे। अभिलेख पटन पोर्टल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के ऐतिहासिक दस्तावेजों के 1 करोड़ से अधिक पन्नों वाले पोर्टल अभिलेख पटल की सराहना की है। अभिलेखागार और लर्निंग तक पहुंच के लिए अभिलेख पटल पोर्टल भारतीय अभिलेखीय के अपने समृद्ध खजाने को एक बटन के क्लिक पर सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की एक पहल है। प्रोजेक्ट आकाश तीर। 29 मार्च 2023 को रक्षा मंत्रालय ने गाजियाबाद स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 1982 करोड़ रुपए के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत बेल भारतीय सेना के लिए स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित करेगा। केंद्र सरकार ने इसे प्रोजेक्ट आकाश तीर नाम दिया है। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने उत्तराखंड के मसूरी में दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड RIIL द्वारा विकसित ऐप, जिसका उद्देश्य दूध संग्रह में प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके भारतीय डेयरी उद्योग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना है। इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य दूध की गुणवत्ता में सुधार करना, हितधारकों के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। अरुणो अरुण पोल ऐप। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अरुण पोल ऐप, ई विजिलेंस पोर्टल और अरुण पोल सेवा वाहन शुरू किया है। ऐप पोर्टल और वाहन को मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा ईटानगर में एक समारोह में लॉन्च किया गया। आम लोगों को पुलिस स्टेशन में आए बिना शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करेगा। ऐप शुरुआती चरण में 16 सेवाएं प्रदान करेगा। आज का सेशन यहीं तक दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डे को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एवं अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद।